श्री सुक्तम में छिपे हैं ब्रह्मांड की सर्वोच्च तंत्र विद्या श्री विद्या के कुछ रहस्य। आखिर क्यों माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी ने ये कहा कि श्री सुक्तम ही मेरी श्री षोडशी महाविद्या अर्थात श्री विद्या है। वो कौन सी दिव्य क्षण थी जिस क्षण में माँ लक्ष्मी को माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी अर्थात ब्रह्मांड साम्राज्ञी महायोगेश्वरेश्वरी के आशीर्वाद प्राप्त हुए। नमस्ते, मेरा नाम है पराग ओम भट्ट। समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और उनका विवाह भगवान श्री विष्णु के साथ हुआ और उसी दौरान श्री सुक्तम का भी प्राकट्य हुआ। श्री अर्थात स्वामी जी के शब्दों में कहूँ तो माता जिनका आश्रय लिया जा सके, रेफ्यूज लिया जा सके, और सूक्तम यानी एक प्रकार की स्तुति, यशोगान गाना, स्तुति गान गाना, एक ऐसी दिव्य शक्ति का जिनका प्राकट्य हुआ है। तो श्री सूक्तम 16 ऋचाओं से बना हुआ एक स्तुति गान है जो ऋग्वेद के 5वें मंडल से प्राप्त हुआ। श्री सूक्तम में ये जो 16 ऋचाएँ हैं इनका प्राकट्य विभिन्न ऋषि मुनियों ने किया। अपनी साधना के चलते, अपने तपोबल के माध्यम से उन्होंने श्री सुक्तम की इन ऋचाओं को कालांतर में जागृत किया। तत्पश्चात एक दिव्य क्षण ऐसी आई जहाँ पर माँ लक्ष्मी के अंतर में ये इच्छा प्रकट हुई कि वेदों ने जिसे परब्रह्म की संज्ञा दी है मुझे उसे प्राप्त करना है, मुझे उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हैं, मुझे उनका साक्षात्कार करना है। तो परम सत्य एवं परम ज्ञान की खोज में माँ लक्ष्मी ने एक सुदीर्घ साधना करने का निश्चय किया और ये साधना थी श्री सुक्तम की साधना। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम श्री सुक्तम का उच्चारण करते हैं और वही श्री सुक्तम के माध्यम से माँ लक्ष्मी ने माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की श्री विद्या साधना करना आरंभ किया। और बहुत वर्षों के अंतराल के बाद उनकी साधना जब संपन्न हुई तब माँ ललिता उनके सामने प्रकट हुई। माँ ललिता ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो स्वयं श्री हूँ, मैं स्वयं ऐश्वर्य हूँ, मैं इस समस्त संसार की अधिष्ठात्री हूँ। माँ, मुझे आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप वाकई में प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि आज से मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके भीतर समाहित हो जाऊं। माँ ललिता ने लक्ष्मी जी से कहा कि यह संभव नहीं है पुत्री, क्योंकि यदि मैंने आपको ये वर दे दिया तो ये सृष्टि श्रीहीन हो जाएगी, ऐश्वर्यहीन हो जाएगी। आपके बिना अर्थात लक्ष्मी जी के बिना लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? समृद्धि के बिना, ऐश्वर्य के बिना, धन धान्य संपत्ति संपदा के बिना लोग रह कैसे पाएंगे? मैं आपको ये वर चाहते हुए भी नहीं दे पाऊंगी। माँ लक्ष्मी अत्यंत हताश हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे माँ, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए, इसके अतिरिक्त मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। उस समय पर माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी ने लक्ष्मी जी से जो कहा उस बात का वर्णन हमें त्रिपुरा रहस्यम से प्राप्त होता है। एक ऐसा ग्रंथ जिस ग्रंथ में माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी का महात्म्य लिखा गया है। त्रिपुरा रहस्यम इस घटना के बारे में, इस क्षण के बारे में क्या कहता है, आइए वो देखते हैं। श्री विद्येत्यहमाख्याता श्रीपुरम में पुरम भवेत्, श्रीचक्रम में भवेत् चक्रम, श्रीक्रमः स्यान् मम क्रमः। माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी ने लक्ष्मी जी से क्या कहा, इसके बारे में हमने जो श्लोक अभी पढ़ा उसका भावार्थ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माँ ने कहा, हे देवी, हे पुत्री, तथास्तु, श्री विद्या के नाम से मेरी ख्याति होगी, श्रीपुर ही मेरा पुर होगा। श्रीपुर अर्थात माँ का अपना भवन जहाँ पर माँ निवास करती है। श्री चक्र ही मेरा चक्र होगा और श्री क्रम ही मेरा क्रम होगा। तो श्री विद्या में दो कुल पाए जाते हैं, श्री कुल और काली कुल। अब यहाँ पर आगे जाकर माँ ललिता ने महालक्ष्मी से कहा, श्री सुक्तम एतद् भूयान में विद्या श्री षोडशी भवेत्, महालक्ष्मी त्यहम ख्याता त्वत्तादात्म्येन संस्थिता। जिसका अर्थ है कि श्री सुक्तम ही मेरी श्री षोडशी महाविद्या है और महालक्ष्मी के नाम से ख्यात होकर मैं हमेशा हमेशा के लिए तादात्म्य रूप में संस्थित रहूंगी अर्थात स्थिर रहूंगी। यहाँ पर माँ ललिता ने माँ लक्ष्मी को ये वरदान दिया कि इस क्षण के पश्चात आप मेरे भीतर नहीं, मैं आपके भीतर समाहित हो रही हूँ, अर्थात आप ही मेरी षोडशी महाविद्या होंगी। और इस क्षण के पश्चात जो साधक, जो मनुष्य श्री सुक्तम का उच्चारण करेंगे वो मात्र माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं किंतु साथ में मेरी अर्थात माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की श्री विद्या की कृपा भी प्राप्त करेंगे। और इसी कारण से जो साधक श्री सुक्तम की साधना करते हैं वो अपने आप श्री विद्या की साधना के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। यही वरदान माँ ललिता ने
माँ लक्ष्मी को दिया था। और आने वाली 1 तारीख को 1 नवंबर से दीपावली की रात से साधना ऐप पर श्री सूक्तम साधना की शुरुआत होने वाली है। तो श्री सूक्तम साधना की तैयारी के लिए आपको क्या करना है और उसके नियम क्या रहेंगे, ये सारी बातें आज मैं आपको एक वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ। तो हियर इज द ट्यूटोरियल। सर्वप्रथम साधना ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करने के पश्चात वहाँ पर आपको विभिन्न मंदिर के दर्शन होंगे। वहाँ पर बीच में माँ लक्ष्मी का एक वाहन आउल, जहाँ पर श्री सूक्तम लिखा गया है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। माँ लक्ष्मी के वाहन के ऊपर क्लिक करने के पश्चात वहाँ पर आपको श्री सूक्तम साधना के बारे में जानकारी दी जा रही है। सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है, हाउ टू प्रिपेयर, श्री सूक्तम साधना कैसे करें, जहाँ पर नियमों की कुछ बात करी गई है। तो उस विकल्प के ऊपर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर लिखा गया है ये साधना कैसे करें, अर्थात इस साधना के नियम क्या होंगे। तो सर्वप्रथम श्री सूक्तम जो है वो ऋग्वेद के 5वें मंडल में प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की 16 ऋचाओं का एक महत्वपूर्ण भक्तिपूर्ण स्तोत्र है और श्री सूक्तम साधना 16 दिनों में प्रतिदिन एक ऋचा का आवाहन करने से हो सकती है। ये साधना 2 भागों में की जाती है। पहला, हम शाम के समय पर अर्थात संध्या काल पर सूर्यास्त के पश्चात एक एक ऋचा का मंत्र जाप करते हैं और अगले दिन उसी ऋचा का हम यज्ञ करते हैं। और ये यज्ञ जो है सुबह 5:15 बजे स्वामी जी के साथ शुरू होगा। आप ये यज्ञ लाइव कर पाएंगे, जहाँ पर स्वामी जी श्री बद्रिका आश्रम में विराजमान होकर यज्ञ कर रहे होंगे और हम अपने घर पर बैठकर ये यज्ञ का लाभ ले पाएंगे। तत्पश्चात एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हमें ये जाप कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको 2 विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प समय के अनुसार, अर्थात 30 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आपके अनुकूलन के हिसाब से आप समय चुन सकते हैं। दूसरा विकल्प होगा काउंटर के हिसाब से, अर्थात मान लीजिए आपको 1 माला करनी है तो 108 का विकल्प दिया जाएगा। 2 माला करनी है तो 216 बार मंत्र जाप करने का विकल्प भी दिया जाएगा। तो या तो समय के हिसाब से अथवा काउंटर के हिसाब से आप ये साधना जो है वो कर पाएंगे। मिनिमम आग्रह यही रहता है, सूचन यही रहता है कि 108 बार मंत्र जाप करें, अर्थात 1 माला से शुरू करते हुए 10 माला तक टोटल 10 राउंड्स जो है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर 2 विकल्प आपके पास अवेलेबल होंगे। पहला विकल्प, यदि आप बिना रुद्राक्ष माला के भी करना चाहते हैं तो मात्र साधना ऐप पर ध्यान केंद्रित करने से भी आप ये साधना कर पाएंगे। और दूसरा विकल्प, यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं माला के साथ ये साधना करना चाहता हूँ, तो आप रुद्राक्ष की माला पंचमुखी हो सकती है, जो भी आपको अवेलेबल हो रही है, 108 रुद्राक्ष वाली एक माला लेकर आप उस माला के ऊपर ये मंत्र का जाप कर पाएंगे जो आप साधना ऐप के साथ कर रहे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर लिखी गई है, आप जो भी विकल्प चुने उसे पूरे मन और श्रद्धा के साथ करें, जिससे आप इन जागृत मंत्रों की शक्ति को संजो के रख सके। तो यहाँ पर साधना ऐप के माध्यम से साधना करने का क्या प्रभाव प्राप्त हो सकता है उसके बारे में भी बताया गया है, जिसके बारे में आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करने के पश्चात विधिवत पढ़ सकते हैं। साधना के कुछ नियम जो मैंने पहले भी बताए थे। श्री सूक्तम साधना के लिए लाल वस्त्र पहनने का सुझाव दिया जाता है। ये कंपलसरी नहीं है, किंतु आग्रह यही रहता है कि यदि हो पाए तो आप लाल वस्त्र अवश्य पहनिए। जप के लिए हमें आसन के ऊपर पद्मासन में बैठना होता है और यदि आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं स्वास्थ्य के कारण अथवा आप बिगिनर हैं, कोई बात नहीं, आप कुर्सी पर बैठकर भी ये साधना कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य आपको ये भी अनुमति नहीं दे रहा तो आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे भी ये साधना जो है वो कर पाएंगे। अन्य जो भी नियम हैं, ये सभी नियम आप इस विकल्प के ऊपर क्लिक करने के पश्चात पढ़ पाएंगे और उसके अनुरूप अपनी साधना पूर्ण कर पाएंगे। तो यदि आप श्री सूक्तम साधना के सभी नियमों को ध्यान से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उसका अमल करना चाहते हैं, तो आप श्री सूक्तम के आइकन के ऊपर क्लिक करने के पश्चात अर्थात माँ लक्ष्मी के वाहन के ऊपर क्लिक करने के पश्चात वहाँ पर सबसे पहला विकल्प जो दिया गया है, ये साधना कैसे करें, उसके ऊपर क्लिक करने के पश्चात इन नियमों को आप
जान पाएंगे। तो आशा है कि आज आपको श्री सूक्तम के बारे में जो भी दुविधाएं थी, जो डाउट्स थे, वो क्लियर हुए होंगे। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, साधना कैसे करनी है, ये सारी बातों के बारे में हमने यहाँ पर वीडियो में जाना। इसके अतिरिक्त आपके यदि कोई भी प्रश्न है तो आप चिंता मुक्त होकर हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम उन प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।